धर्मपुर राज्य के एक छोटे से गांव सोनगढ़ में 3 गहरे मित्र रहा करते थे। समर, नीरज और केतन तीनों अत्यंत गरीब थे, लेकिन उनकी मित्रता अमीरों से भी कहीं अधिक मजबूत थी। दिन भर मेहनत करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत कमा पाते, तीनों मिलकर उसी से भोजन करते। पर एक दिन समर चुपचाप बैठा था। नीरज और केतन उसके पास आए। नीरज बोला, क्या हुआ समर, आज इतने उदास क्यों हो? समर बोला, 3 दिन से मुझे कोई काम नहीं मिला। तुम दोनों कमाते हो और मैं मुफ्त में खाता हूँ। अब मुझे शर्म आने लगी है। केतन बोला, मित्रता में शर्म कैसी, जब तक हम साथ हैं कोई भूखा नहीं रहेगा। तीनों मुस्कुरा दिए, लेकिन किसे पता था यही मित्रता आगे चलकर परीक्षा में पड़ने वाली है। रास्ते में समर को गांव के मुखिया मिले। मुखिया बोला, पत्थर की खान में काम करना है, काम कठिन है, मजदूरी सिर्फ 20 सिक्के। समर ने गहरी सांस ली। कुछ न मिलने से बेहतर था थोड़ा ही सही, और वह काम पर निकल गया। 6 दिन बीत गए, समर घर नहीं लौटा। नीरज और केतन की नींद उड़ चुकी थी। 7वें दिन एक धनी वैद्य गांव पहुंचा। नाम था देवदत्त। देवदत्त ने बताया, मालव पर्वत पर एक गुफा है, झाड़ियों में छिपा चौथा रास्ता असीम खजाने तक ले जाता है। यह सुनते ही नीरज की आंखों में चमक आ गई। तीनों मित्र खजाने की खोज में निकल पड़े। पहाड़ चढ़ते चढ़ते समर थक गया। समर बोला, दोस्तों थोड़ा आराम कर लें। नीरज और केतन पानी लाने के बहाने आगे बढ़े। नीरज बोला, अगर समर न रहे तो खजाना सिर्फ हमारा होगा। केतन हिचकिचाया, फिर लालच जीत गया। झरने के पास अचानक नीरज ने समर को धक्का दे दिया। समर चीखता हुआ झरने के नीचे जा गिरा। नीरज हंसते हुए बोला, अब रास्ते का कांटा हट गया। लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। एक मछुआरे ने बेहोश समर को बचा लिया। नीरज ने केतन को भी धोखा दे दिया। लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। गुफा के भीतर क्रोध, धोखा और हत्या, दोनों मित्र अपने ही लालच का शिकार बन गए। समर गुफा तक पहुंचा। अपने मित्रों को मृत देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण एक बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई। बोली, लालच मनुष्य को अंधा कर देता है। सच्चा धन सोना नहीं, सच्चा धन है निस्वार्थ हृदय। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह धर्म की देवी थी। समर ने खजाने को हाथ नहीं लगाया। वह नील कमल लेकर लौटा और लोगों की सेवा में लग गया। जिसने मित्रता को धन से तौला, वह सब कुछ खो बैठा, और जिसने मानवता को चुना, वही सच्चा विजेता बना।